श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जिस पर अभी तक लगभग 5000 से अधिक भाष्य टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जो 7वीं शताब्दी में हुए, उनसे पहले भी 7वीं शताब्दी से पूर्व भी अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी थीं। मतांतर भी हैं, उनमें मतभेद भी हैं, पर गीता का महासागर, गीता की गंगा इस प्रकार की है कि उसमें हिलोरें, तरंगें और लहरें आती ही रहती हैं, नाना प्रकार के भाव उमड़ते रहते हैं। और 2000 भाष्य टीकाएं तो इतनी हैं जो अत्यंत प्रचलित हैं। सबसे पहले हम महाभारत का सार सर्वस्व होने से गीता जी की चर्चा से पूर्व जिस श्लोक का पठन किया जाता है, जो प्रावधान किया गया है कि भगवान नारायण को, नर और नरोत्तम को और सरस्वती माता और वेद व्यास जी को प्रणाम किया जाता है, तो हम सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय नामेति हासोयम, जयो नामेति हासोयम, अर्थात इस महाभारत का नाम पहले जय था। महाभारत सत साहित्री संहिता है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और ये 3 चरणों में लिखी गई, 3 चरणों में पूर्ण हुई। पहले लगभग 40,000 श्लोक लिखे गए, भगवान वेद व्यास जी ने लिखे, तो तब उसका नाम जय था। उसके बाद 40,000 के लगभग श्लोक और लिखे गए तो उसका नाम भारत हुआ। इसके बाद 40,000 श्लोकों के बाद जब 1,00,000 पे संख्या पहुंच गई, श्लोक संख्या 1,00,000, तब इसका नाम महाभारत पड़ा। तो इसको जय नाम का इतिहास कहते हैं और इसको कहते हैं भारत। इसका नाम महाभारत पड़ा, संक्षिप्त में भारत कहते हैं। भारतम पंचमो वेदा सुपुत्र सप्तमो रसा दाता पंचदशम रत्न जामाता दसमो ग्रह। 4 वेद सभी ने सुने हैं, लेकिन महाभारत नाम का ये पंचम वेद है। और पंचम वेद का पारायण अथवा भगवत गीता का पारायण, चर्चा अथवा विमर्श, जो भी चिंतन करने से पूर्व भगवान नारायण को, नर और नरोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को, माता सरस्वती को, व्यास जी को प्रणाम करने का प्रावधान है, वो हमने किया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपने एक अनुभव की कि हमारे पास 2 लोग आए, तो उन्होंने कहा आप गीता जी की चर्चा करते हैं। गीता जी का तो बहुत ही अत्यंत सुंदर मधुर जल है, उससे हम स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम। गीता रूपी जल में एक बार भी प्रेम से किया हुआ स्नान संसार रूपी मल को दूर करने वाला है। तब तक दूसरा भक्त आया, वो कहने लगा नहीं, गीता का जल साधारण जल नहीं है, गीता का जल तो गंगा का जल है। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्वाद्विनिश्रुतम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा जल को पीने से फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं लगाने पड़ते और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है, इसलिए गीता का जल तो गंगा जल है। फिर हमने कहा भैया तुमने ठीक कहा, जल भी कहा है, इसको गंगा जल भी कहा है, लेकिन गंगा जल नहीं है, ये तो दुग्धामृत है। हमने ये बताया कि ये तो दुग्धामृत है जो भगवान ने स्वयं दोहन किया है। और दोहन कहाँ से किया है? गाय कौन है? उपनिषद, वेदों का सार है उपनिषद। तो 108 उपनिषद हैं, 108 में से 11 उपनिषद मुख्य हैं। 11 उपनिषदों में भी छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ईशावास्योपनिषद ये मुख्य हैं। इनका दोहन करके भगवान ने जो दूध दुग्धामृत निकाला है वो गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद गायों का स्वरूप हैं और दुग्धा गोपाल जो गौओं का पालन करते हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, वो उसके दोहन करने वाले हैं, दुग्धा हैं, गोपाल। और पार्थो वत्सा, इसका वत्स माने बछड़ा, इन गौ माता का बछड़ा है पार्थ। प्रथा का पुत्र, कुंती का पुत्र अर्जुन सबसे पहले बछड़ा दूध पीता है। उसके बाद
माँ बछड़े को दूध पिलाने के बाद शेष दूध हम भक्तों के लिए छोड़ देती है। तो हम सुधीर और प्रधीर श्रोता जो हैं वो सुधीर भोक्ता इसके भोक्ता हैं। और ये गीता का दूध अमृत तुल्य है। सामान्य दूध को भी, गोदुग्ध को भी डॉक्टरों ने ये कहा है कि इसमें सभी तत्व होते हैं। ये पूर्ण आहार है। मिल्क इज कंप्लीट डाइट। दूध जो है पूर्ण आहार है। अगर किसी ने गाय के दूध पे कई महात्मा जीवन यापन करते हैं, दूध के अलावा कुछ लेते ही नहीं है, क्योंकि दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल 6 तत्व हैं। और इस प्रकार ये कंप्लीट शरीर की पूर्ति कर देता है। इसी प्रकार गीता रूपी दूध में 6 दर्शन हैं। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत, 6 दर्शन इस गीता रूपी दूध में है। तो ये गीता रूपी दूध दुग्धामृत है। ये दूध रूपी अमृत है जो हमको मृत्यु से मुक्त कर देता है, पुनर्जन्म से मुक्त करके अमृतत्व की प्राप्ति करा देता है, यानी भगवत तत्व को प्राप्त करा देता है। ये गीता के महात्म्य में संक्षिप्त चर्चा हुई। अब हम प्रथमाध्याय के 3 श्लोक पे चिंतन करते हैं। 3 श्लोक में संजय बोले कि दुर्योधन कहते हैं पश्यैतां पांडुपुत्राम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य उसने पहले भी कहा है, आचार्य उपसंगम्य पश्यैतां पांडुपुत्राम आचार्यम। तो सोच विचार करने की बात यह है कि आचार्य कौन? 2 आचार्य थे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। तो अर्जुन किससे कह रहे हैं? कृपाचार्य से कह रहे हैं। उनके नाम में तो इनको तो द्रोण भी कहते हैं, पर उनको कृपाचार्य आचार्य लगा हुआ है। और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों साले बहनों ही थे। कृपाचार्य की बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों साले बहनों का उनका संबंध था। तो किससे कह रहे हैं दुर्योधन? किससे कह रहे हैं कि आप व्यू युक्त सेना को देखिए? वो कह रहे हैं आचार्य द्रोण से। आचार्य द्रोण से कह रहे हैं, क्योंकि नीचे की पंक्ति कहती है श्लोक की, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो आपका शिष्य है, उसने ये व्यूहाकार सेना खड़ी की है। तो यहाँ हमको एक सूचना और मिलती है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, कि महाभारत के युद्ध में सबसे पहले पांडवों की सेना का सेनापति कौन था? कौरवों के सेनापति तो भीष्म पितामह थे, जो कि इस समय सरसैया पे पड़े हुए हैं 10 दिन की सेनापतित्व के बाद। और पांडवों की सेना का सेनापति थे धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। और राजा द्रुपद एक ऐसे राजा हुए जिनके यहाँ 3 ऐसी संतानों ने जन्म लिया जो कौरव कुल के विनाश का कारण बनी, जिन्होंने अधर्म का विनाश किया, अन्याय, अत्याचार और अनीति का सर्वनाश कर दिया। ऐसी 3 संतान राजा द्रुपद के यहाँ पैदा हुई। ये बात आप समझिए। पहली संतान हुई शिखंडिनी। वो कौन थी? वो अम्बा, जो 3 बहनों का हरण करके ले गए थे भीष्म पितामह, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो अंबिका और अम्बालिका का विवाह तो चित्रांगद तो विचित्रवीर से कर दिया था, लेकिन अम्बा ने कह दिया था कि मैं तो दूसरे को पति मान चुकी हूँ, इसलिए मुझे आप मुक्त करिए। तो उन्होंने मुक्त कर दिया। फिर उसने भी मना कर दिया, उस राजा ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम आपसे कोई विवाह नहीं करेंगे। तो फिर वो भीष्म पितामह के पास आई, उन्होंने कहा आप विवाह करिए। बोले मैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर चुका हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। तो बेचारी वो लौट गई, ठीक है आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। और अम्मा ने फिर तपस्या की, और तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उसने पुरुषत्व प्राप्त किया। फिर वो शिखंडिनी से शिखंडी बन गई। उसने पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया, शिखंडी बन गई। तो पहले शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया, फिर शिखंडी जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। और अब दूसरे सुनिए, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। द्रौपदी दुशासन और दुर्योधन की मृत्यु का कारण बनी, उनके वध का कारण बनी। और धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के वध के कारण बने। इस प्रकार अगर विचार किया जाए, इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा द्रुपद के यहाँ 3 ऐसी संतान पैदा हुई जो कि कौरवों के यानी अधर्मियों, आताताइयों के कुल के नाश करने का कारण बनी। कौन कौन? शिखंडी, भीष्म पितामह का वध कराया, और द्रौपदी दुर्योधन दुशासन का वध कराया, और धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का ही शीश काट लिया। लेकिन क्यों काटा? अधर्म, अत्याचार और अन्याय की ओर से लड़ने के कारण इसलिए काटा। हुआ ये कि पहले राजा द्रुपद की और द्रोणाचार्य की बड़ी मित्रता थी। ये पहला अध्याय महाभारत पे आधारित है, इसलिए हम इसको चर्चा का विषय बना रहे हैं। तो
उनकी बड़ी मित्रता थी, राजा द्रुपद की और द्रोणाचार्य की मित्रता रही, चलती रही। इसके बाद कुछ उनमें विवाद हो गया, तो फिर वो बदला लेने की सोचने लगे राजा द्रुपद, और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ कराया कि उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा ये प्रार्थना की गई कि हम इनका विनाश कर सकें, द्रोणाचार्य का, हमको ऐसी संतान दो अग्निदेवता आप। तो अग्निदेवता की कृपा से जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो यज्ञ कुंड में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों बहन भाई निकले, और यज्ञ देवता ने द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को राजा द्रुपद के लिए सौंप दिया। इस प्रकार उनकी 3 संतान हुई। तो तीनों संतानें कौरवों के विनाश का कारण बनी। धृष्टद्युम्न ने बदला लिया और द्रोणाचार्य को मारा, और द्रौपदी ने दुर्योधन और दुशासन को का वध कराया। वो उनके वध का चीरहरण के कारण उन्होंने द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं रजस्वला होने के बाद मैं सिर नहीं धोऊंगी, मैं स्नान जब करूंगी इसके रक्त से ही स्नान करूंगी, जल से स्नान नहीं करूंगी, दुर्योधन और दुशासन के सीने के रक्त से ही स्नान करूंगी। तो भीम ने भी ये प्रतिज्ञा की कि अब मुझे इनको दुर्योधन और दुशासन का वध करना अनिवार्य है, इसलिए ये किया गया। तो तात्पर्य ये कि पांडवों की सेना के सेनापति तीसरे श्लोक में बताया धृष्टद्युम्न थे। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य से कि आपके शिष्य द्वारा ये जो खड़ी की हुई व्यूहाकार सेना को आप स्वयं देखिए कि आपका शिष्य कितना योग्य है। आपने इसको धनुर्विद्या सिखाई है, तो धनुर्विद्या सिखाने के कारण ये इतना योग्य हो गया कि इसने व्यूहाकार इतनी सुंदर सेना खड़ी की है। तो इन तीनों के बारे में हमने जाना कि महाभारत का प्रभाव किस प्रकार प्रथम अध्याय में पड़ा है, और पूरा प्रथम अध्याय महाभारत के वीरों के नामों से और उनकी स्तुतियों से भरा पड़ा है। इसके बाद फिर उसने और भी कहा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। 3 प्रकार के वीर होते थे। सेना 4 प्रकार की होती थी। चतुरंगनी, उस समय हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। नियम था ये कि पैदल से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, जो घोड़े पे वो घोड़े वाले से लड़ेगा, और रथ वाला रथ से लड़ेगा। और रथी 3 प्रकार के थे, रथी, अतिरथी और महारथी। रथी छोटे हैं, अतिरथी उससे ज़्यादा वीर हैं, और महारथी सबसे अधिक वीर हैं। तो उन्होंने कहा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुर्जित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये सारे महारथी थे पूरे। उन्होंने गिना दिया कि बड़े बड़े धनुषों वाले भीमार्जुन समायुधि युधान का दूसरा नाम सात्यकी भी था, और सात्यकी से परिचय प्राप्त कीजिए आप। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण का भी सारथी था, एक सहायक हुआ करते थे। भाई भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे, लेकिन अर्जुन के रथ के मुख्य सारथी भगवान कृष्ण थे, और सहायक थे जिसको हम असिस्टेंट कहते हैं, वो सहायक सात्यकी थे, जिसका नाम युधान भी है। तो युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतु चेकितान काशीराज बड़े बलवान काशीराज वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। सौभद्र किसको कहते हैं? सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, यानी भगवान श्री कृष्ण का भांजा। सुभद्रा भगवान की बहन थी, और अभिमन्यु उनका पुत्र होने से भगवान का भांजा था। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदे अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र भी महारथी हैं, छोटे नहीं हैं, महारथी हैं वो। उन्होंने भी द्रोणाचार्य से सभी गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के शिष्य हैं, और युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। और दुर्योधन बता रहा है सब, लेकिन अर्जुन थोड़ा मोह में है अभी, बाद में देखेगा ये। अब हम बाद में चर्चा करेंगे, समय पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए हम ये गीता माता का तृतीय पुष्प, गीता चिंतन का तृतीय पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। और साथ ही यह निवेदन करते हैं कि आपको यदि मेरे विचार, ये गीता का विमर्श, ये गीता का चिंतन आपको पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने अन्य मित्रों, रिश्तेदारों और गीता प्रेमियों को शेयर अवश्य करें। इत्यलम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।